हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा लेकिन इतना ज़्यादा उसके लिए अवेयर नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं या घर बनवाते हैं अपना, उसमें काम आता है। तो सीमेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, वरना अगर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे तो उसका हमें आगे चल के नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब को हमें कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क कराना होता है या अपना घर बनवाना होता है, तो सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, जो हमारा जो मटेरियल जितना भी है या वर्क है वो हमारा देखता है, सुनता है, सब कुछ बनाता है। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारा मटेरियल बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है वो अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या आप खुद ही हो, जो भी घर बनवाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराता है, उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज़ करना है और कौन से ग्रेड का सीमेंट हमें कहाँ पे यूज़ करना है। वरना ऐसे ही हम कोई सीमेंट ला के इस्तेमाल कर देंगे तो वो सही नहीं है, वो आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आपके कंस्ट्रक्शन में। सीमेंट हमारी कई तरह की होती है, और कौन सी सीमेंट हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है और कौन से ग्रेड की सीमेंट हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। वरना हम ऐसे ही कोई सीमेंट कहीं भी इस्तेमाल कर देंगे तो वो हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए सही नहीं है। आगे चल के उसमें कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सी बातें ऐसी सीमेंट के बारे में हैं जो जानना ज़रूरी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स सीमेंट के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि सीमेंट हमारा होता क्या है। देखिए, सीमेंट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, और वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। सीमेंट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में बाइंड करता है। जब हम कंक्रीट या मोर्टार तैयार करते हैं तो उसमें डिफरेंट मटेरियल हमारा एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, तो उन दोनों को बाइंड करने के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सीमेंट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। इसके बिना हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो अब हम देख लेते हैं कि सीमेंट हमारा किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। देखिए, सीमेंट में लाइम का जो कंटेंट होता है वो होता है 62%, सिलिका का होता है 22%, एल्यूमिना का होता है 5%, कैल्शियम सल्फेट का होता है 4%, आयरन ऑक्साइड का होता है 3%, मैग्नीशिया का होता है 2%, सल्फ़र का होता है 1%, और एल्कलीज जो हमारी होती हैं कई सारी, उनका कंटेंट होता है हमारा 1%। तो ये सब मिला के हमारा हो गया 100%। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे मिलके हमारा सीमेंट तैयार होता है। देखिए, मैं जब आपको स्टार्टिंग में ये बात बता रहा था कि हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको आगे वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा और आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा कि हमें कौन सा सीमेंट कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सीमेंट हमारा सबसे अच्छा रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने घर बनवाने के लिए, विच सीमेंट इज़ बेटर। सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। देखिए, सीमेंट तो हमारी बहुत टाइप की होती हैं, पर ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में वो ये 6 टाइप्स की सीमेंट हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम ओपीसी भी कहते हैं। सेकंड हमारी है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसे हम पीपीसी कहते हैं। थर्ड है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। फोर्थ हमारी होती है क्विक सेटिंग सीमेंट। फिफ्थ इज़ लो हीटिंग सीमेंट एंड सिक्स्थ इज़ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम लोग ओपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारी मोस्ट कॉमनली सीमेंट होती है जो बहुत जगह यूज़ की जाती है, और इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है वो मॉडरेट रहती है। इसमें लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और इसमें ये मेनली हमारी पेमेंट और बिल्डिंग्स में यूज़ की जाती है। और इसका जो नॉर्मल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम उसका 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 8 आवर्स होता है। तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। देखिए, ये वाइडली यूज़ हमारी की जाती है मैराइन स्ट्रक्चर्स में, सीवेज वर्क में, ब्रिजेस में, पियर्स में, डैम्स में, या फिर मास कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। देखिए, मेनली जो हमारे स्ट्रक्चर्स जो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये पीपीसी सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और थर्ड हमारी सीमेंट होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए, ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, ये हार्डन्स इन 1 डे, हमारी एक दिन में हार्डन हो जाती है। और ये ओपीसी से स्ट्रॉन्गर होती है, लाइट वेट होती है, एक्स्ट्रा फाइन भी होती है। मेनली ये सीमेंट हमारी हाईवेज़ में, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स में, या कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर कोल्ड वेदर रहता है, वहाँ पे ये सीमेंट इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारी सीमेंट होती है वो होती है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसमें एल्युमिनियम सल्फेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 5 मिनट्स का, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स का। और इसमें जो है एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड होती है, और ये हार्डन्स वेरी क्विकली हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा हमारा जो रनिंग वाटर में स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। और जो हमारी नेक्स्ट टाइप की सीमेंट होती है वो होती है लो हीट सीमेंट। और ये जो हमारी सीमेंट होती है, ये मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, लाइक ग्रेविटी डैम्स वगैरह। और ये सीमेंट हमारी लेस रिएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ लो हीट, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो ओपीसी से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट हमारी सीमेंट होती है वो होती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। और देखिए, ये जो हमारी सीमेंट होती है ये इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारे कंक्रीट में जो सल्फेट अटैक्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे ये जो सीमेंट है बनाई जाती है। जो स्ट्रक्चर्स हमारे सॉइल के कांटेक्ट में या ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में होते हैं वहाँ ये सीमेंट इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। देखिए, हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं। पहला 33 ग्रेड, सेकंड 43 ग्रेड, और थर्ड है हमारा 53 ग्रेड का सीमेंट। ये 3 ग्रेड्स हमारे सीमेंट के होते हैं, और एक एक करके हम देखेंगे कौन सा ग्रेड हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। देखिए, सबसे पहला जो ग्रेड होता है हमारा सीमेंट का वो होता है 33 ग्रेड का सीमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए, 3 डे हमारी स्ट्रेंथ आती है वो आती है 16 न्यूटन पर mm², और 7 दिन पे इसकी स्ट्रेंथ होती है 22 न्यूटन पर mm², और 28 डे पे इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 33 न्यूटन पर mm²। देखिए, जनरली हम लोग इस ग्रेड की सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग प्लेन प्लास्टरिंग करने में, प्रीकास्ट ब्लॉक्स बनाने के लिए, फ्लोरिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हम लोग इस ग्रेड का सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। जो हमारा 43 ग्रेड का सीमेंट होता है सबसे ज़्यादा हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेकेंड हमारा ग्रेड होता है वो होता है 43 ग्रेड का सीमेंट। इसमें हमारी थर्ड डे में ही स्ट्रेंथ हमारी आ जाती है 23 न्यूटन पर mm², और 7 दिन के बाद इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 33 न्यूटन पर mm², और 28 डे के बाद इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 43 न्यूटन पर mm², जो कि 33 ग्रेड से बहुत ज़्यादा है। और इस ग्रेड के सीमेंट को हम लोग मीडियम स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्री कास्ट ब्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और आरसीसी स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो हाइड्रेशन रहता है वो मीडियम होता है, और सबसे ज़्यादा इसी ग्रेड के सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट टाइप का हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है वो होता है 53 ग्रेड का सीमेंट।
इसमें हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर जो थर्ड डे पे स्ट्रेंथ गेन करता है वो करता है 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 7वें डे पे करता है ये 37 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 28 डे पे ये करता है स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इस ग्रेड का सीमेंट हम बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिजेस वगैरह होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, कंक्रीट रोड्स होती हैं, और जो पेमेंट ब्लॉक्स होते हैं हमारे, उन सबको बनाने के लिए हम 53 ग्रेड सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सीमेंट के ग्रेड्स। अब हम देखते हैं कि अगर हम सीमेंट लेने जाते हैं मार्केट में तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है। देखिए, अगर आप सीमेंट का अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सबसे पहले आप एक सीमेंट का बैग देखेंगे। सीमेंट के बैग के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। सीमेंट के बैग के ऊपर हमारा IS कोड लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, टाइप ऑफ सीमेंट होती है, हमारी सीमेंट कौन सी है, OPC है, PPC है, और इसके नीचे हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट लिखा होता है, जिसे पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है पूरा सीमेंट का टॉपिक कि टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन सी होती हैं हमारी, और हमारे कौन कौन से ग्रेड का सीमेंट होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग मार्केट में सीमेंट लेने जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जो सीमेंट लगना है, जिस टाइप का ग्रेड का सीमेंट आपको चाहिए, वो ग्रेड का सीमेंट आप लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।